अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। चूँकि उस वक्त जो टीएमसी के कैंडिडेट थे वो उनका काम सही मानों में नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको हराकर टीएमसी ज्वाइन किया, टीएमसी को आगे बढ़ाया और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को टीएमसी की टिकट मिली है, जिसका मैं अपने दीदी मुलाई घटक और अभिजीत घटक का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया ताकि मैं इस वार्ड के काम को आगे बढ़ा सकूं और इंशाअल्लाह मैं अपने काम में पूरा तरह उतरूँगा। देखिए, चूँकि बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें ये तो काम हमेशा होते रहेगी, लेकिन पहला मेरा काम है कि मेरा एक आरसीएच हॉस्पिटल है जो बिल्कुल बनकर मुकम्मल तैयार है, जो खस्ता हालत में था। अभी मैंने तमाम उसको तैयारी कर ली, डॉक्टर बैठा करके उसका काम पहले शुरू करना है। तालीम का सिलसिले से मैंने अपना बेड़ा उठाया था 2015 में, तो मैं अपने इलाके में कम्पिटिटिव लाइब्रेरी कायम किया, जिससे यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को नौकरी मिली। मैं अपने मैरिज हॉल के ऊपर में फ्री साइंस इंस्टीट्यूट का पढ़ाई चालू किया, जो रेल पार में नहीं होती थी। आज यहाँ से 17 बच्चियाँ, कुछ बच्चियाँ नीट क्रैक की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जयपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बहुत सारे शोबे में यहाँ से बच्चियाँ गई, जबकि यहाँ पे 91% 95% साइंस में का नंबर ला करके बच्चे और बच्चियाँ आर्ट्स पढ़ते थे। आप अगर मैंने जीतने के बाद टीएमसी ज्वाइन करने के बाद ये तमाम काम लिया, टीएमसी वाले से ही लिया, सरकार से ली, माटी मानो सरकार से ली, और अपने मलय घटक अपने एमएलए से मैंने तमाम काम करवाया। जो अभी मैं कह रहा हूँ, कम्पिटिटिव लाइब्रेरी 25 लाख से मैंने बिल्डिंग बनवाया और उसमें 2-2.5 लाख रुपए के करीब किताब हमने लिया, ये टीएमसी पार्टी से ही लिया। देखिए, यहाँ के सबसे पहली बात है कि आपने बहुत अच्छा बात हमसे सवाल किया। यही जो आपका लेज़ा है, यही बात मैंने आवाम के सामने लेकर गए कि पिछड़ा इलाका है यहाँ, लेकिन मुझे ये महसूस हुई कि कैंडिडेट की कमी होती है, मांगने वालों की कमी होती है, या देने वाले राजी हैं, लेने वाला नहीं रहा, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो ये बिल्कुल आप ये कहिए कि पब्लिक ने नहीं आकर कहा था मुझसे कम्पिटिटिव लाइब्रेरी लाइए, मुझसे नहीं कहा था कि आप साइंस का पढ़ाई यहाँ पे चालू करा दीजिए। मैं आपकी बात मैंने कहा ना कि यहाँ मांगने वाले एक कमी है। यहाँ से मेरे वार्ड से 25 नंबर वार्ड से 10,000 से मलय घटक को लीड मिला। ये 4 वार्ड है मुस्लिम इलाका, और यहाँ से वो जीत करके मंत्री बनते हैं। और मैंने जब मांग किया कि भाई हमारे रास्ते तंग है, तो उन्होंने ब्रिज का काम लगवा दिया। मैंने कहा कि हमारे ग्राउंड नहीं है, हमको फुटबॉल ग्राउंड बाउंड्री करके दे दिए। हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ पार्क नहीं है। ये सब बातें हैं, जेरगौर हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं करीने के साथ मांगने वाला अगर हो तो सब कुछ मिलेगा, और आप अगर बस खाली हाँ में हाँ मिलाएंगे, जी हुजूरी करेंगे, जो मुसलमानों का ये है, तो वो है कि हुकूमत खूब जानती है इनकी मुँह बराई, शाही टुकड़ा बेच देंगी कुत्तों के सामने। यही बात होती रहती है। नहीं, देखिए, मामला यह है कि सत्तर के रोटी को सेकने के लिए तवा गर्म जब होता है तो हम तो रोटी सेक लेते हैं, लेकिन हमारे आवाम क़यादत मानने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम इलाका का पिछड़ने के सबसे ज़्यादा हम लोग पीछे इसलिए हैं कि अपनी क़यादत को नहीं मानते हैं, हम किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हम यकजा नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये हाल है। हम पार्टी को और लीडर को दोस्त नहीं दे सकते। देखिए, 25 नंबर में मैं कामयाब होकर कहूँगा तो रहबर, आज मुसलमानों में सब कुछ बेदारी आ गई है, सिर्फ रहबरी की कमी है। इंशाअल्लाह मैं रहबर, उनका खादिम रहबर बन करके काम करूँगा। इतना प्यार लोगों से मिला है मुझको, इतना ये हमारा ताउन कर रहे हैं लोग कि अब तो खादिम से भी नीचे जो अल्फाज हो तो मैं वो बन करके इनके साना बसाना हर दर्द मुसीबत में खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। और मुझे 5 साल का तजुर्बा हो चुका है कि मिलता कहाँ से है और लिया कैसे जाया जा सकता है। आने वाले सबसे पहले है यूथ को यहाँ पे नौकरी का सिलसिला, तो हम आपको नहीं बता सकते कि यूथ को हम नौकरी दे देंगे, इसलिए कि मैं हाजी हूँ, झूठा कुछ बात नहीं बोल सकता। मैं ऐसा काम करूँगा तालीम के ज़रिया, इल्म के ज़रिया और कुछ
जराए के जरिया, ताकि जिस कुर्सी पे मुझसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं चाहता हूँ उस कुर्सी पे यहाँ के नौजवान बैठे और पूछे तुम्हारा नाम क्या है। बहुत बहुत